आप सभी का स्वागत है सर्वम ऋषि यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सीमा और आज हम बात करेंगे सभी घर के दरवाजों के बारे में। देखिए, घर में अनेक प्रकार के दरवाजे होते हैं। सबसे पहले जिस फ्लैट में रहते हैं, और अगर हम कोठी में रहते हैं, और अगर हम पूरा घर हमारा ऊपर से लेके नीचे तक है, तो उसमें कितने दरवाजे होंगे और मेन डोर जो कि मेन ऊर्जा का केंद्र है, वो कौन सा हमें कंसीडर करना होगा। जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो एक जो मेन डोर होता है जहां से कि फ्लैट के सभी लोग आते और जाते हैं, वो जो दरवाजा होता है उसकी ऊर्जा सभी लोगों में या सभी फ्लैट वासियों में बराबर रूप से बट जाती है। फिर कई बार हमने देखा है कि जो जीना होता है, यानी कि जो स्टेयर होता है या सीढ़ी होती है, वहां पे भी लोग एक दरवाजा लगा देते हैं। उस दरवाजे का कोई महत्व नहीं है, उसको बिल्कुल जीरो समझे। फिर अब तीसरे दरवाजे की बात आती है, जो कि होता है आपका मेन डोर, जहां से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस उसी को देना है। वो कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और समस्या है। समस्या ये है कि जिन लोगों की कोठी है और वो अकेले रहते हैं अपने घर में, न्यूक्लियर फैमिली है, उनके लिए सभी दरवाजे काम करेंगे। सीढ़ी वाला यानी कि जीने वाला दरवाजा भी काम करेगा। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप सभी दरवाजों को मेन डोर कंसीडर करें। अब हम बात करते हैं कि जो मेन डोर यानी कि सबसे पहले वाला जो एंट्री दरवाजा है, वो जो है इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, जो बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। वो इस प्रकार से हम उसको व्यवस्थित करेंगे कि उसकी जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में समानांतर रूप से जा सके। पृथ्वी की ऊर्जा के साथ उसका जो समन्वय है वो बिल्कुल ठीक बैठ सके, उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो। डायगोनल लाइन से तो वो ऑब्वियसली दूर होगा ही। अगर हमारा प्लॉट डायगोनल नहीं है तो अगर हमारा प्लॉट डायगोनल है तो इसका हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। अब एक और दरवाजा होता है जो बड़े मेन डोर में छोटा दरवाजा बहुत सारे लोग बना लेते हैं। मेन दरवाजा वही होगा अगर सिर्फ एक ही परिवार पूरी बिल्डिंग में रहता है, तो उस दरवाजे पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसमें दहलीज जरूर बनानी है। लेकिन अगर फ्लैट है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, या बिल्डर फ्लोर है जहाँ पे काफी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर 4 फ्लोर, आजकल तो काफी और भी ज्यादा फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, उनमें इतना ज्यादा सावधानी हमें रखने की जरूरत नहीं है। और जो मेन दरवाजा, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ से हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, 7 फीट से छोटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 9 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। चौड़ा कितना होना चाहिए, या फिर अगर चौड़ा है तो इस प्रकार से होना चाहिए, अगर छोटा घर है तो हमारी पूरी की पूरी उपदिशा को ना खा जाए। ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए, उपदिशा को हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट उपदिशा में कोई भी दरवाजा कभी भी सकारात्मक फल दे ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई दरवाजा दक्षिण में है, उसको बहुत ज्यादा ना सजाएं। बहुत सारे लोग हमने देखा उनको बहुत ज्यादा सजा देते हैं, बहुत सुंदर बना देते हैं। उत्तर दिशा में दरवाजा है, आप उसको जितना मर्जी सजा सकते हैं, लेकिन पूर्व में जो दरवाजा है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करें कि वो बहुत ही सिंपल रहे, उसके कलर जो हैं वो सिंपल रहें। 7 कलर में से कोई भी आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पश्चिम में जो दरवाजा है उस पे आप ध्यान रखें, ग्रे कलर अगर आप कर सकते हैं तो ग्रे कलर अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए आपके पश्चिम के दरवाजे से आपको हर एक सुख समृद्धि आपके पास आनी ही आनी है, अगर आप ईमानदारी से कार्य करते हैं। देखिए, जो पश्चिम की दिशा है वो शनि की दिशा है, और शनि की दिशा हमेशा हमें तभी इफेक्ट देती है जब हम ईमानदारी से अपना काम करें। तो ये रही मेन दरवाजों की बात, सिर्फ दिशाओं के साथ। उप दिशाओं के साथ अभी हमने दरवाजे नहीं बताए हैं। अगर उप दिशा में भी कोई दरवाजा बनाना है, आपका प्लॉट डायगोनल है, तो उसके लिए अलग से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं जरूर नीचे दूंगी। और अगर आपके इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आपको कोई भी समस्या है वास्तु से रिलेटेड, आप नया घर बनाने जा रहे हैं, नया घर खरीदने जा रहे हैं, या फार्म हाउस में जाना चाह रहे हैं, या आप कोई भी वास्तु से संबंधित समस्या अगर आपके जीवन में है, तो आप प्लीज सर्वम को कॉल करिए। हम आपकी सभी समस्याओं का एक कॉल में जवाब देंगे।